Hello everyone, welcome to my channel Creative Math with Abhishek. We are in class 9 chapter Congruence of Triangles and Inequalities in a Triangle. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के जो क्राइटेरिया हैं किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट दिखलाने का, उसमें से 2-3 के बारे में हम लोगों ने देखा था। पहला था SAS यानी साइड एंगल साइड, यानी किसी भी एक ट्रायंगल के दो साइड और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल किसी अनदर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। सेकेंड वन था ASA यानी किसी ट्रायंगल के दो एंगल और उनका इंक्लूडेड साइड और अनदर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल्स और उनका इंक्लूडेड एंगल साइड्स के इक्वल हो तब दोनों ट्रायंगल जो होंगे कॉन्ग्रेंट होंगे। थर्ड हम लोगों ने उसी में से एक कोरोलरी देखा था एंगल एंगल साइड। अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल और साइड के इक्वल है तब दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो ये हम लोग का थ्योरम नंबर 5 है और इस थ्योरम में हम लोग प्रूव करेंगे ट्रिपल एस क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। यानी अगर किसी ट्रायंगल के 3 साइड्स किसी दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग 3 साइड्स के इक्वल हो तो कैसे दो ट्रायंगल जो होंगे कॉन्ग्रेंट होंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, हम लोग मान सकते हैं कि गिवन यहाँ पे दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं गिवन यहाँ पे दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। पहला ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल है DEF। इस तरीके से कि दोनों ट्रायंगल के जो साइड्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के इक्वल हैं। कैसे? इसका साइड AB जो है इस ट्रायंगल के साइड DE के इक्वल है। इस ट्रायंगल का साइड BC जो है इस ट्रायंगल के साइड EF के इक्वल है और इस ट्रायंगल का साइड AC जो है इस ट्रायंगल के साइड DF के इक्वल है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है हमें दिया हुआ है, यानी गिवन मान सकते हैं इसको। हमें प्रूफ क्या करना है? तो हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल DF के, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, फिर से एक बार थ्योरम को समझ लेते हैं। थ्योरम कह रहा है इफ द 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। यानी किसी एक ट्रायंगल के 3 साइड्स दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग 3 साइड्स के इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल जो होंगे ट्रिपल एस क्राइटेरिया से क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने मान लिया कि लेट सपोज there are two triangles ABC and DEF in such a way that the side AB is equal to the side DE, the side BC is equal to side EF and the side AC is equal to side DF। यानी यहाँ पर हम लोगों ने देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले ट्रायंगल का जो साइड है दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC और DEF क्या है, दोनों ही कॉन्ग्रेंट होंगे। तो चलते हैं हम लोग प्रूफ की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ में चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर लिया है। यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल ABC और ये ट्रायंगल DEF। यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं गिवन में क्या मान सकते हैं, सपोज दैट देयर आर टू ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल क्या है, DEF है। यानी हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है ABC और अनदर ट्रायंगल है DEF। इस तरीके से है कि पहले ट्रायंगल का साइड दूसरे ट्रायंगल के इक्वल है, यानी AB इक्वल है किसके, DE के इक्वल है। ठीक है, BC किसके इक्वल है, तो BC इक्वल है
EF के, और AC किसके इक्वल है, तो AC इक्वल है DF के। यानी ये सारी चीज़ें दी हुई हैं कि किन्हीं दो ट्रायंगल के कोरिस्पोंडिंग साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। तो ये गिवन है, हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DE, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम लोग प्रूफ में चलते हैं। तो प्रूफ में क्या करेंगे, तो प्रूफ में हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन में जितना एंगल यहाँ पे है, ये जो एंगल है B, ठीक है, और ये जो एंगल है C, बिल्कुल सेम एंगल पे, यानी जितना एंगल ये है उतना ही एंगल यहाँ पर लेकर, ठीक है, ये डबल बनाया था और ये ट्रिपल, और इतना एंगल यहाँ पर लेकर हम लोग दो लाइन सेगमेंट खींचते हैं और इन दोनों लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर देते हैं। तो कहाँ ज्वाइन करते हैं, तो ये G पर ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे हम लोग चलते कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम लोग ड्रॉ EG एंड FG। हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, EG और FG इस तरीके से ड्रॉ करेंगे ताकि ये जो हम लोग का एंगल है, ये वाला, ये जो एंगल है, एंगल FEG, ये किसके इक्वल हो, तो ABC के इक्वल हो। और दूसरा जो एंगल हम लोग का EFG, ये किसके इक्वल हो, तो ये एंगल C के इक्वल हो। लिख सकते हैं एंगल ACB, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार देख लेता हूं। We have given two triangle ABC and DEF where AB is equal to DE, AC is equal to DF, BC is equal to EF. Then we have to prove that triangle ABC is congruent to triangle DEF. प्रूफ में सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसका जो लॉन्गेस्ट साइड मान लेते हैं EF है, ठीक है, और ये BC है। तो BC और EF क्या है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, EF पर EG और FG ड्रॉ करेंगे। EF पर EG और FG ड्रॉ करेंगे इस तरीके से कि ये जो एंगल है हम लोग का, ये वाला जो एंगल है वो एंगल इसके बराबर होगा, और ये जो हम लोग का एंगल है ये एंगल इसके बराबर होगा। तो ड्रॉ EG एंड FG इन सच ए वे दैट एंगल FEG इज इक्वल टू एंगल ABC एंड एंगल EFG इज इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट कर ली। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। अब हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC GEF, यानी ट्रायंगल ABC और GEF में हम लोग चलते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम लोग एंगल ABC किसके इक्वल है, तो एंगल ABC इक्वल है एंगल FEG के, और एंगल ACB, ये एंगल किसके इक्वल है, तो एंगल ACB एंगल इक्वल है एंगल GFE के, या EFG लिख सकते हैं, ठीक है। एंगल लिख सकते हैं EFG। ये क्यों इक्वल है, तो ये हम लोग का कंस्ट्रक्शन से इक्वल है, हम लोगों ने वैसा कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। और BC जो है किसके इक्वल है, तो BC जो इक्वल है EF के इक्वल, यानी ये जो साइड BC है वो इक्वल है EF के। क्यों इक्वल है, तो ऐसा दिया हुआ है गिवन। तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं
क्या देख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल जो है GEF दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। क्यों कॉन्ग्रेंट है? इसका एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, यानी एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए, तो ये दोनों ही ट्रायंगल जो हैं एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हुए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जब दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हुए, जब दोनों ही ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हुए तो दोनों के जो साइड होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ AB साइड जो है किसके इक्वल हुआ, तो AB साइड इक्वल हुआ EG के, और ये हम लोग का AC साइड किसके इक्वल हुआ, तो AC साइड इक्वल हुआ GF के। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये दिया हुआ है कि AB किसके इक्वल है, तो AB इक्वल है DE के। AB किसके इक्वल है, AB इक्वल है आपका DE के। ठीक है, और DF किसके इक्वल है, तो DF BC किसके, AC किसके इक्वल है, तो AC इक्वल है DF के। ये क्या है आपका गिवन। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि AB इक्वल है DE के और AB इक्वल प्रूव किया है EG के, यानी AB इक्वल है DE के और हम लोग यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं AB इक्वल है EG के। ठीक है, AB इक्वल EG के क्यों है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं। ठीक है, तो इन दोनों से हमें क्या मिल गया, तो इन दोनों से हमें मिल गया EG इक्वल टू DE। ठीक है, फिर यहाँ पर चलते हैं, AC इक्वल है DF के, AC इक्वल है DF के, और AC यहाँ पर किसके इक्वल है, तो AC इक्वल है GF के। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, तो ये यहाँ से हमें मिल गया DF इक्वल टू GF, यानी ये जो DF है वो किसके इक्वल है, GF के इक्वल है। ठीक है, जब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो साइड है इसके इक्वल हो गया और ये जो साइड है इसके इक्वल हो चुका है, यानी ये दोनों साइड जो एक दूसरे के इक्वल हो चुके हैं। ठीक है, कैसे, यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव किया। इसको हम लोग 1 मान सकते हैं, इसको हम लोग 2 मान सकते हैं, और ये कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से ये दोनों साइड इक्वल हो गए, ये साइड इक्वल हो गया इसके और ये साइड इक्वल हो गया इसके। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों साइड जो हैं एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये दोनों साइड जब एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये कौन सा ट्रायंगल हुआ, तो ये हुआ आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, और आइसोसेल्स ट्रायंगल के इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। उसी तरीके से ये जो ट्रायंगल है इसमें DF इक्वल है FG के, तो ये भी आइसोसेल्स ट्रायंगल हुआ DFG, तो यहाँ भी ये दोनों एंगल क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं जब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो यहाँ दोनों से हमें क्या मिलता है, तो दोनों से हमें मिलता है हेंस ट्रायंगल GED एंड ट्रायंगल GFD। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए आइसोसेल्स, हो गए आइसोसेल्स ट्रायंगल। जब दोनों ट्रायंगल आइसोसेल्स हो गए तो आइसोसेल्स ट्रायंगल में जो इक्वल साइड्स होते हैं, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हमें क्या मिल गया यहाँ से, तो हमें मिल गया एंगल EDG इज इक्वल टू एंगल EGD। ठीक है, हमें क्या मिल गया, एंगल EDG, यानी ये वाला एंगल EDG, ये वाला एंगल, और एंगल मिल गया EGD। EGD ये दोनों एंगल क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए।
और सिमिलरली ट्रायंगल GFD में, यानी इस ट्रायंगल में, इस साइड वाले ट्रायंगल में ये एंगल बराबर हो गया इसके, तो उसको भी लिख लेते हैं। तो GDF, FDG लिख सकते हैं। एंगल FDG इक्वल टू एंगल FGD, ये हो गया इक्वेशन 4। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ही जो नियरेस्ट ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल हो गया और एक ये ट्रायंगल हो गया, दोनों जो है आइसोसेल्स ट्रायंगल है और दोनों आइसोसेल्स ट्रायंगल में ये दोनों एंगल इक्वल निकल गए। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड 3 and 4, दोनों ही इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया एंगल EDG प्लस एंगल FDG इक्वल टू एंगल EGD प्लस एंगल FGD, ठीक है। यानी दोनों इक्वेशन को जब हम लोग ऐड किए तो क्या हुआ, ये दोनों एंगल ऐड हो गए यहाँ पे लेफ्ट साइड में, और ये दोनों एंगल ऐड हो गए राइट साइड में। ये एंगल इससे ऐड हो गया और ये जो एंगल है इस एंगल से ऐड हो गया, दोनों एंगल हम लोगों ने ऐड कर लिया। तो अब यहाँ पर देखते हैं एंगल EDG प्लस FDG। EDG क्या है, तो EDG एंगल EDG और FDG, ये दोनों एंगल मिलकर हो गए एंगल D, और ये दोनों एंगल मिलकर हो गए एंगल G। तो इसको लिख सकते हैं EDF इक्वल टू EGF। इससे हमें मिल गया एंगल EDF इक्वल टू एंगल EGF, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि जो हम लोग का ये D एंगल है वो किसके इक्वल है, एंगल G के इक्वल है, ठीक है। हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि ये जो एंगल है हम लोग का किसके इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। और इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि ये जो ट्रायंगल है किसके कॉन्ग्रुएंट है, तो इस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल A किसके इक्वल है, तो एंगल A एंगल G के इक्वल है, ये हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हैं, चूंकि दोनों ट्रायंगल हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, तो दोनों ट्रायंगल जब हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल BAC इक्वल टू एंगल EGF, ये भी होगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या हम लोगों ने प्रूफ किया है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एंगल BAC EGF के इक्वल है और एंगल EDF EGF के इक्वल है। तो ये दोनों एंगल जो हैं कॉमन है, तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, तो एंगल BAC जो है एंगल किसके इक्वल हो गया, तो एंगल EDF के इक्वल हो गया, ठीक है। ये मान लेते हैं 5 नंबर। यानी अब हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि ये जो एंगल है हम लोग का ये किसके इक्वल हो गया, D के इक्वल हुआ। क्यों, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने ABC को प्रूफ किया था EGF के कॉन्ग्रुएंट, और दोनों कॉन्ग्रुएंट होने से एंगल G जो है एंगल A के इक्वल हुआ। और इसमें देखा कि ये दोनों आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, दोनों को ऐड कर दिया तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। और इसके पहले प्रूफ कर चुके हैं कि ये एंगल G के इक्वल है और G D के इक्वल है, इसलिए A और D दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब चलते हम लोग दोनों ही ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। अभी हम लोगों ने प्रूफ किया कि जो एंगल BAC इक्वल है किसके, एंगल EDF के इक्वल है, ठीक है। ये हो गया, ये हम लोगों ने प्रूव किया है, प्रूव्ड। और साइड AB इक्वल है DE के और साइड AC इक्वल है DF के, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जो हम लोग का गिवन है, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये कौन सा क्राइटेरिया हो गया, तो साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से
दोनों ही ट्रायंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रेंट हो गया, तो ट्रायंगल डी ई एफ के कॉन्ग्रेंट हो गया। यानी साइड एंगल साइड से हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, और यही हम लोग को प्रूव करना है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, जो थ्योरम नंबर 6 है। थ्योरम नंबर 6 क्या है, दिस इज द आरएचएस क्राइटेरिया। ये आरएचएस क्राइटेरिया है ऑफ कॉन्ग्रेंस ऑफ राइट ट्रायंगल, यानी किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने का ये एक क्राइटेरिया है, जिसको आरएचएस क्राइटेरिया कहते हैं। आरएचएस का मतलब हुआ राइट हाइपोटेनस साइड, यानी कि अगर दो राइट का मतलब हुआ दो राइट एंगल, हाइपोटेनस अगर इक्वल है और कोई एक साइड दोनों का इक्वल है, तो आरएचएस क्राइटेरिया से दोनों ही ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे। तो आरएचएस का मतलब हुआ राइट हाइपोटेनस साइड। राइट का मतलब क्या होना चाहिए, तो दोनों एंगल जो है एक राइट एंगल्स होने चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ दोनों का हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, और उस वन साइड जो है उनका इक्वल होना चाहिए। यानी किसी राइट एंगल ट्रायंगल का अगर हाइपोटेनस, अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल है और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के जो हाइपोटेनस है वो इक्वल हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वन साइड अगर इक्वल हैं, तो आरएचएस क्राइटेरिया से दोनों ही ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन एंड थ्योरम। थ्योरम 6 से एक बार पढ़ लेता हूँ। टू राइट एंगल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ वन साइड एंड द हाइपोटेनस ऑफ वन आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एंड द हाइपोटेनस ऑफ द अदर। अगर हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, जिसमें से एक राइट एंगल ट्रायंगल का एक हाइपोटेनस और एक साइड दूसरे रिस्पेक्टिवली दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और हाइपोटेनस के बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ही ट्रायंगल क्या हैं, आरएचएस क्राइटेरिया से एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी और अनदर राइट एंगल ट्रायंगल है डी एफ। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी इनका एंगल जो है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। ये हाइपोटेनस जो है, ये भी हाइपोटेनस है, ये इक्वल है डी एफ के, और ये जो वन साइड मान सकते हैं ये बी सी इक्वल है ई एफ के। यानी हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल दिए हुए हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा डी ई एफ। ठीक है, दोनों का हाइपोटेनस एक दूसरे के इक्वल है और कोई एक साइड जो है इस ट्रायंगल के साइड के इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं, और यही हमें प्रूव करना है। तो चलते हम लोग प्रूफ की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग गिवन में देख लेते हैं। गिवन में सपोज दैट या वी हैव टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। मान लेते हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है आपका डी ई एफ। और दोनों क्या हैं, दोनों जो हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल हैं। दोनों कौन से ट्रायंगल हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हैं। इसका एंगल बी और एंगल ई, दैट इज मान सकते हैं एंगल ए बी सी इजकल टू एंगल डी ई एफ इजकल टू 90 डिग्री। ठीक है, इनका हाइपोटेनस ए सी इक्वल है डी ई के, तो ए सी इज इक्वल टू डी एफ। ठीक है, ये क्या है, हाइपोटेनस है। ठीक है, ये सारा गिवन है, और एक साइड बी सी इक्वल है ई एफ के। ठीक है, ये साइड इक्वल है ई एफ के। तो हमें प्रूव क्या करना है, तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी
यानी राइट एंगल ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू राइट एंगल ट्रायंगल DEF। यानी हमें प्रूव करना है कि दोनों ही ट्रायंगल क्या हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में चलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, ये जो लाइन है DE प्रोड्यूस DE टू G, यानी इस DE को हम लोग कहाँ तक प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो इस DE को हम लोग जो है G तक प्रोड्यूस कर लेते हैं। इस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं कि साइड AB जो है G के इक्वल हो जाए। यानी हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, प्रोड्यूस DE टू G सच ए वे दैट द साइड AB बिकम इक्वल टू द साइड EG, यानी साइड AB जो है EG के इक्वल हो जाए, ऐसे हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल GEF। ठीक है, इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं। ठीक है, पहला ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है GEF। दोनों ही ट्रायंगल में जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो देखते हैं कि साइड AB जो है किसके इक्वल है, तो साइड AB इक्वल है EG के। कैसे इक्वल है, तो बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन से साइड AB इक्वल है साइड EG के। अब एक एंगल जो है ये 90 डिग्री का है। क्यों 90 डिग्री का है, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल FEG, ये है 90 डिग्री का। और एक साइड हम लोग का BC जो है वो है EF के इक्वल। ठीक है, ये गिवन। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये कौन सा क्राइटेरिया हो गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए, तो दोनों ही ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल GEF के। ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट हो गया कौन से ट्रायंगल के, तो ये ट्रायंगल हम लोग का ABC कॉन्ग्रेंट हो गया GEF के। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो दोनों के जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, जो CPCT होगा, जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स इक्वल होते हैं, तो CPCT से इसके जो साइड और एंगल होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी जो है एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन कौन से साइड जो होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो एंगल A है वो एंगल G के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का एंगल A किसके इक्वल हो गया, एंगल G के इक्वल हो गया। और साथ ही साथ जो AC है वो किसके इक्वल हो गया, तो AC इक्वल हो गया GF के। ठीक है, तो AC हम लोग का इक्वल हो गया GF के। ये क्यों इक्वल हो गया, तो CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। फिर आगे चलते हैं हम लोग, AC जो है हम लोग का किसके इक्वल है, GF के इक्वल है। और दिया हुआ है कि AC जो है यहाँ पे किसके इक्वल है, तो AC इक्वल है DF के। ठीक है, AC इक्वल है DF के, ऐसा दिया हुआ है। AC इक्वल है DF के, ऐसा गिवन है। तो अब AC GF के इक्वल है और AC DF के इक्वल है, तो इससे क्या मिल गया हम लोग को, GF जो है वो किसके इक्वल हो गया, DF के इक्वल हो गया। यानी ये जो हम लोग का साइड है ये वाला, ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है, ये दोनों साइड आपस में एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब आगे चलते हैं कि जब GF और DF इक्वल हो गया अब क्या हुआ, GF और DF जो है एक दूसरे के इक्वल हो चुके हैं।
तो GF और DF एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं, इसका मतलब कि ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? तो ट्रायंगल, अब देखते हैं, ये जो साइड है ये वाला, ये साइड इस साइड के इक्वल हम लोगों ने प्रूव कर दिया अभी जस्ट। तो ये दोनों साइड इक्वल हो गए हैं, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? तो ये पूरा का पूरा जो है आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया, पूरा का पूरा आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। और आइसोसेल्स ट्रायंगल में जो साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं वे एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इससे हम लोग को क्या मिल गया? एंगल G जो है एंगल D के इक्वल हमें मिल गया। ठीक है, ये इम्प्लाई करता है कि ट्रायंगल GDF, ट्रायंगल GDF क्या है? तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, और आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो एंगल आपका D जो है एंगल G के इक्वल हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या प्रूफ किया? यहाँ इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। यहाँ हम लोगों ने एंगल A को G के इक्वल प्रूफ किया है। ठीक है, ये जो एंगल A है ये हम लोगों ने G के इक्वल प्रूफ किया है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल को हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट दिखलाया था। और अभी हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि G जो एंगल है वो D के इक्वल है, G एंगल D के इक्वल है। इस तरीके से A और D एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब चलते हैं इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंड राइट एंगल ट्रायंगल DEF, इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में चलते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं? तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग ये देखते हैं, ठीक है, कि BC साइड जो है इक्वल है आपका EF के, AC साइड जो है इक्वल है आपका DF के, और ये एंगल इक्वल है D के, और ये दोनों में 90 है। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गया, यानी एंगल A एंगल D के इक्वल हो गया, और ये दोनों एंगल 90 का है, तो अल्टीमेटली एंगल C भी क्या होगा? F के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल A इक्वल है D के, और एंगल B जो है एंगल E के इक्वल है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो जब ये दोनों एंगल इसके बराबर हैं तो थर्ड एंगल अल्टीमेटली बराबर हो गया, इसलिए एंगल C इक्वल टू एंगल F, ये हमें मिल गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि एंगल A D के इक्वल है, B इक्वल है E के, ये 90 है। ठीक है, दोनों में 90 है, और ये दोनों में A और D इक्वल है, तो अल्टीमेटली C और F इक्वल होगा। यहाँ देख लेते हैं, हम लोगों ने अभी जस्ट प्रूव किया कि एंगल G F के इक्वल है, एंगल G D के इक्वल है, और A जो है G के इक्वल है, एंगल A G के इक्वल है, और G जो है D के इक्वल। इस तरीके से एंगल A और D दोनों इक्वल हुए। ठीक है, इस ट्रायंगल का एंगल D और E, ठीक है, ये दोनों इन दोनों के इक्वल हैं, तो अल्टीमेटली C भी F के इक्वल होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग एंगल बचेगा वो C और यहाँ F, ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो इससे हम लोग को मिल गया C इक्वल टू F। अब इन दोनों ट्रायंगल में अगर चलते हैं तो वहाँ हम लोग देखते हैं कि एंगल साइड जो है हम लोग का, हाँ, BC साइड जो है EF के इक्वल है। तो यहाँ देखते हैं कि साइड BC इक्वल है EF के। सेकेंड जो हाइपोटेनस है AC इक्वल है DF के, और हमें एक एंगल मिल गया, एंगल C मिल गया इक्वल टू DEF के। ठीक है, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DF के, और यही हम लोग को क्या करना था? प्रूव करना था। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट थ्योरम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।